विचार विमर्श आप सभी का स्वागत करता है। ट्यूशन टीचर जो बना उद्योगपति, जो रहा कभी स्टार्टअप का सबसे बड़ा सितारा, आज कंगाली की कगार पर है। आज हम आपको बताएंगे क्यों डूब रहा है बायजूस का जहाज। एक वक्त था जब स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीवी एडवर्टाइजमेंट में बायजूस छाया हुआ रहता था, लेकिन आज यह कंपनी कंगाली की कगार पर पहुंच गई है। बायजू के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्र ने अपना घर गिरवी रखा है ताकि कर्मचारियों को उनकी सैलरी दी जा सके। एक वक्त था जब शाहरुख खान इसका ऐड करते थे। टीम इंडिया की जर्सी पर इसका लोगो तो आपने देखा ही होगा। बड़ी बड़ी होर्डिंग से लेकर अखबारों की हेडलाइन और यूट्यूब के बैनर बनने वाले एजुकेट सेक्टर के सबसे बड़े जहाज में छेद हो गया है। आज वो कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजूस के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कंपनी के फाउंडर को अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है। कंपनी की आर्थिक हालत खराब है और बायजू के फाउंडर रविंद्र इसे संभालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के 15,000 कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया है। जुलाई 2021 में बायजू की वैल्यू पेटीएम से भी ज्यादा हो गई थी। एजुकेट सेक्टर का नंबर 1 स्टार्टअप बन गया था। कंपनी के एक के बाद एक 8 कंपनियों पर अधिग्रहण किया था, लेकिन 2 साल में कंपनी की हालत यह हो गई है कि कंपनी के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। गांव में रहने वाले बायजू रविंद्र ने इसे ऊंचाई पर पहुंचाया। इंजीनियरिंग के बाद सालों तक शिपिंग कंपनी में काम करने के बाद रविंद्र ने अपने दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। कैट की प्रवेश परीक्षा में मदद की, जिसके बाद उनके टीचर बनने के सफर की शुरुआत हो गई। नौकरी छोड़कर रविंद्र ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उनकी क्लास में छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई। रविंद्र की क्लास बायजू क्लास के नाम से मशहूर होने लगी। साल 2007 में रविंद्र की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। साल 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी बनाई और बायजू का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च किया। साल 2015 में उन्होंने बायजू ऐप लॉन्च किया, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। कंपनी एजुकेट सेक्टर में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। साल 2019 में बायजू ने कई कंपनियों को खरीदा। बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत थी, जिसके लिए बायजू ने $1.2 बिलियन का कर्ज लेने का फैसला किया। कर्ज लेने का फैसला रविंद्र के लिए गलत साबित हुआ। कोरोना कम होने के बाद छात्र स्कूल लौटने लगे और बायजू के यूजर घटने लगे। वहीं अमेरिकी फेडरल ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके चलते कर्ज महंगा होता चला गया। बायजू की एसोसिएट कंपनी को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट बनने लगे। सैलरी समेत अन्य चीजों पर बायजू हर महीने 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, लेकिन कंपनी की कमाई मात्र 30 करोड़ रुपए थी। कंपनी को हर महीने अपने कोर बिजनेस को चलाने के लिए अतिरिक्त 120 से 130 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कंपनी का घाटा बढ़ता चला गया। कंपनी पर देनदारी का लोड बढ़ता चला गया। बायजू को करीब 2000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है। कंपनी के पास 5 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3 साल के कोर्स के लिए नामांकन किया है। उन्होंने इस कोर्स के एवरेज के प्रति छात्र करीब 70,000 रुपए का पेमेंट किया है। अगर कंपनी बंद होती है तो बायजू को इन छात्रों को ये पैसे लौटाने होंगे। वहीं कंपनी पर $1.2 बिलियन का टर्म लोन है। कंपनी पर कर्ज का बोझ है, जिसे भी चुकाना है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू की है। बायजू पर 158 करोड़ के पेमेंट में चूक का आरोप लगाया है। ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए रविंद्र हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक्सेस को बेचकर कंपनी फंड इकट्ठा कर सकती है। ईडी की नोटिस ने रविंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी। बायजू पर 9,000 करोड़ से अधिक के फीमा उल्लंघन का आरोप लगा है। कंपनी के पास रेंट पेमेंट और कर्मचारियों को देने तक के सैलरी के पैसे नहीं हैं, जिससे लोगों में कंपनी की साख को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।